नमश्चंडिकायै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीयः स्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। नारद उवाच गुणानां लक्षणं तात भवता कथितं किल न तृप्तोऽस्मि पिबन्मिष्ट त्वन्मुखात् प्रच्युतं रसम्। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्व गुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्व गुण भी मिश्रित दिखाई देता है, किंतु जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वह स्त्री अपने सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है, इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण एवं तमोगुण के स्त्री भावापन्न होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते हुए भी उनके स्वभाव एक सी ही प्रतीत होते हैं और एक सी ही प्रवृत्त होते हैं, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तथा कामशास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सौतों के विपरीत प्रभाव वाली दिखती है। जैसे राजा की सेना चारों ओर से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चारों ओर के लिए दुखदायी, मूढ़ एवं गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हों और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सके हैं, जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है, जिनके पति परदेश चले गए हैं। उसी प्रकार ये सत्व आदि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से के मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होती हैं। अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस तथा तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप में विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब यह बार बार जमाई, स्तंभन, तंद्रा और चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ रहा हो, तब समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उसी समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत हो जाती हैं, चित्त विमूढ़ हो जाता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता।
हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। नारद जी कहे कि हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, वह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहे कि हे पुत्र सुनो, उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोध धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं का आदि दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती का तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। तथा नारद जी कहते हैं, हे सत्यवती सुत व्यास जी, ये सत्वादि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं, जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण, उनके विभागों सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया। सर्वदा उसी परम शक्ति को आराधना करनी चाहिए जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों हैं। वह परम पुरुष को अकर्ता, पूर्ण, निष्पृह तथा परम अविनाशी हैं। ये महामाया ही सत और असद रूप जगत की रचना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र दोनों, अश्विनी कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार, कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। यदि ऐसा न हो तो वे हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। वे परमेश्वरी ही इस जगत का परम कारण है। अब आप उन्हीं का आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं की पूजा करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती हैं। वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों की कारण, एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण हैं। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की है। किसी प्रसंगवश स्पष्ट रूप से ही उच्चरित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को पूर्ण कर देता है। इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने मन में व्याघ्रादि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ऐम ऐम का उच्चारण किया था। ऐ का उच्चारण किया, जो बिंदु रहित ऐम था। उसका उच्चारण करने के फलस्वरूप उन्होंने भगवती के द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त किया था। यह दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए तो प्रत्यक्ष ही है। ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने ऐ शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उच्चारण किया था। बिंदु रहित ऐम बीज का उच्चारण करने में भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। ऐकार का उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई और दयार्द होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीय स्कंधे गुण परिज्ञान वर्णनम। ओम नवमोऽध्यायः।